हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके प्यार से चैनल पर क्वांटस क्लासेस के चैनल पर। जैसे कि हमने लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर 4 जिसमें हम क्या कैलकुलेशन सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की, कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। अब जैसे कि एक पार्टनर जब लोन देता है तो उसमें कैसे कैलकुलेशन देती है, जब एक फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसमें कैसे कैलकुलेशन की जाती है। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म को लोन दे रहा है। तो इस केस में किस तरह से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किया जाएगी और इसके क्या क्या रूल्स है हम वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए, एक पार्टनर है, क्या है, एक पार्टनर को ए है, ये है फर्म। अब पार्टनर क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। पार्टनर क्या कर रहा है, लोन, गिव लोन, ठीक है। अब पार्टनर ने लोन दिया। अब बेसिकली जब कोई भी किसी को लोन देता है तो बदले में क्या मिलेगा, उसे इंटरेस्ट मिलेगा ना। बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेम फर्म क्या करेगी, इन एक्सचेंज ऑफ लोन, क्या इन एक्सचेंज ऑफ लोन क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन देगा, फर्म किसको देगी, पार्टनर को देगी। अब यहाँ पर एक नोट कर लेना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो IOL इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है फॉर फर्म। अब देखो एक्सपेंस क्यों है, कि फर्म के लिए क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सर ये होता क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। देखो इसमें एक लाइन है, वेदर फर्म अर्न्स profit or not, it has to be paid, has to be paid। चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या है कि फर्म क्या है, जैसे चार्ज अगेंस्ट दी फर्म क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट का मतलब है अगर फर्म प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, लेकिन ये क्या है, फर्म को देना ही होगा। तो इस वजह से क्या, इस वजह से बोला जाता है वो एक्सपेंसिव है, किसके लिए, फर्म के लिए। अरे बात समझ में। दूसरा कि सर जो ये लोन जो दे रहा है, जो लोन है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। तो ये जो लोन है ना, लोन इज अ लायबिलिटी, इज अ लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी है फॉर फर्म। क्या है, फॉर फर्म। फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी। एक बात बताओ, हम किसी से उधार ले रहे हैं, वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी ना, और बदले में हम उसको देंगे भी अगर उधार ले तो किसी से। तो ये सेम तरीके से क्या है, एक तरह से फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब इसकी जो कैलकुलेशन आपने देखी, देखिए यहाँ पर डायग्राम में क्या दिखा हुआ है, देखो सेम चीज़ है। पार्टनर क्या कर रहा है, लोन दे रहा है किसको, फर्म को लोन दे रहा, बदले में क्या दे रहे, इंटरेस्ट दे रही। कौन दे रहा, फर्म दे रही, किसको, पार्टनर को। एक बात बताओ, अगर फर्म पार्टनर से नहीं लेगी कहीं और से लेती तब भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता, कि एक तो ये है तो नहीं सामने वाला कि फ्री में कुछ दे देगा। तो आप पार्टनर क्या, अब जैसे मान लो तो आप जैसे आप और अपनी एक मान लो ए और बी कोई पार्टनर है, हम आप क्या करें, ए और बी कोई पार्टनर है। अब दोनों ही एक दूसरे जो काम करेंगे तो ये फर्म ही है। ए क्या बोला, भाई मेरे पास पैसे हैं, ए के पास कितने, लाख रुपए हैं। तो अभी मान लो पैसे की ज़रूरत है, तो भी बोल रहा है हमें भाई पैसे की ज़रूरत है। तो ए कह रहा है ठीक है मैं लोन दे देता हूँ क्या, फर्म को, ठीक है, और बदले में मुझे इंटरेस्ट दे देना, कि बाहर से भी तो लोगे, अगर बाहर से अगर लोन लोगे तो उसको भी तो इंटरेस्ट देना होगा। तो ए ने क्या करा, लोन दे दे किसको, फर्म को। तो इस वजह से ये सेम कैलकुलेशन होती है जैसे हम आउटसाइडर के लिए करते हैं ना, आउटसाइडर से लोन ले लेते, मान लो बैंक से लोन ले लेते तो उन्हें इंटरेस्ट देना होता। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, एक पार्टनर फर्म को लोन दे रहा और फर्म क्या कह रही है, इंटरेस्ट दे रही है। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, और जो लोन है वो लायबिलिटी होती है फॉर द फर्म। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, कि फर्म प्रॉफिट कमाए या ना कमाए लेकिन उसको देना होगा, किसको, पार्टनर को। अरे ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, वेदर फर्म अर्न्स द प्रॉफिट और नॉट, क्या फर्म प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए,
इट हैज़ टू बी पेड बाय द फर्म, क्या फर्म पे करेगी टू पार्टनर्स, लिख लेना पार्टनर, ठीक है, किसको पे करेगी, पार्टनर को पे करेगी। एंड लायबिलिटी इज अ लोन इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, क्या है जो लोन है वो क्या है, लायबिलिटी है फर्म के लिए। अरे बात समझ में आइए, अब सुनो, हमने इसकी वो देख ली थ्योरी क्या होती है। हाँ एक ध्यान से सुन लेना, एक इम्पोर्टेंट और नोट लिख लेना, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं और ठीक मार्कर चेंज करते हैं। हाँ एक नोट ज़रूर लिख लेना यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डज नॉट या डजंट एग्जिस्ट और साइलेंट कि पार्टनरशिप क्या है, कि पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप है ही नहीं, दूसरा के उसके बारे में कुछ बताया नहीं, इंटरेस्ट लोन देना है या नहीं देना, तो आपको दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, जब इस केस में क्या होता है, ओनली 6%, ये आपको बताया था ना, ओनली 6% क्या होता है, पे करना होता है, जिस भी डेट से उन्होंने लिया है पर एनम के हिसाब से, ठीक है, पर एनम के हिसाब से। मान लो उसमें ये नहीं बताया इंटरेस्ट लोन 15% दे रखा है, चलो 15% दे रखा है, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने बोला कि एक तो साइलेंट है और दूसरा क्या बोला, एग्जिस्ट ही नहीं है पार्टनरशिप के बीच में, ओरल डिसाइड कर रखा है। तो इस केस में आपको मैंने बताया था इंडियन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म दे जो पार्टनर क्या देता है, फर्म को लोन देता, अगर उसमें पार्टनरशिप नहीं होती या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, 6%। लेकिन कौन से वाले केस में, जब लोन दिया जाता है पार्टनर के द्वारा फर्म को। अरे बात समझ में, ठीक है, अरे बात समझ में। आइए इसकी जनरल एंट्री देखते हैं, ठीक है। देखो पहला, अब आपने क्या करा, अब क्या कर रहे हैं, फर्म को लोन मिल रहा है ना, एंट्री क्या मिलती है, जनरल एंट्री आप सभी को आती है, 11th में आपने पढ़ा है। तो अब हमें किसी से पैसे मिलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, हम फर्म के ब्याह पे करते हैं ना, ये अमाउंट हो गया, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो भी अमाउंट है। फिर उसके बाद जो भी हमें इंटरेस्ट ड्यू होगा ना, अब इंटरेस्ट ड्यू क्या होगा, एंड में होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट या पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, पार्टनर्स ऑन लोन क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ये तो अभी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है, क्योंकि इनको देना ही देना है, किसको, फर्म को, किसको देंगे, पार्टनर को, क्योंकि उसको अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे प्रॉफिट कमाया हो या नहीं कमाया हो। और लोन इसमें से क्रेडिट हो रहा है, देखो लोन की अमाउंट तो देंगे ही देंगे, साथ में इंटरेस्ट भी तो देंगे। एक बात बताओ, वो इंटरेस्ट खा रहा है, क्या उसको जो पैसा आपने लिया वो वापस नहीं करोगे, तो इस वजह से इंटरेस्ट एक तक खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, दूसरी आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं एज पर द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। अरे बात समझ में। फिर उसके बाद आता है, देखो कभी कभी है ना क्वेश्चन में आपको ये किया होता है कि इंटरेस्ट ड्यू होने से पहले, मान लो इंटरेस्ट ड्यू नहीं हो रहा, उन्होंने बोला कि इतने महीने से लेके इतने महीने तक हमने क्या करा, पे कर दिया। तो कभी भी अगर ऐसी एंट्री हो ना, जिस डेट पे बोला है उसी डेट पे क्या कर दे करो, उसकी पेमेंट कर दे करो। तो पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अब बैंक, अब देखो पे किससे करेंगे, बैंक से करेंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो ये हमारा खर्चा, तो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक बात बताओ, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, नहीं करते, तो बस तो क्या करेंगे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं ना सारे खर्चे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट। अब क्या जाएगा, टू IOL अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना है, ये मैंने बता रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, बता रखा है। आई बात समझ में, जनरल एंट्री समझ में आई है, इन्हें नोट डाउन करिए। वैसे अभी देखिए ये रही जनरल एंट्रीज,
देखो जब क्या फर्म को क्या कर रहा है, लोन मिल रहा है, तो क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। दूसरा, अब इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। देखो पहले क्या होता है, इंटरेस्ट ड्यू, इसका मतलब ये पेबल है कि अभी दिया नहीं है, तो इस वजह से क्या हो रही है। लेकिन अगर इन केस उन्होंने पे कर दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, ये नहीं, डायरेक्ट केवल ये वाली एंट्री इंटरेस्ट के साथ बैंक के साथ बना दोगे, अभी लिखी थी। अब देखो, और ये जितने भी हमारे खर्चे हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिख रही है, ये भी हमने करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अरे बात समझ आइए, अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, मतलब विद द एग्जाम्पल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पर है ना, ये इसको सोनू लिख लेना। क्या लिख लेना, सोनू, ठीक है, सोनू लिख लेना। देखो क्या बोल रखा है, राम एंड सोनू बोथ आर पार्टनर्स। एक बार आप खुद क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। कर लिया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, राम एंड सोनू बोथ आर पार्टनर इन द फर्म, गिव्स अ लोन टू फर्म। अब कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली कि एक पार्टनर किसको दे रहा है, लोन फर्म को दे रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया। ऑफ द रुपीज, कितने रुपीज का, 1 लाख का दे रहा, लेकिन कब से, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को दे रहा। अब पार्टनर्स डीड प्रोवाइड, अब इसमें क्या रखा, साइलेंट तो नहीं है, पार्टनरशिप क्या करे, प्रोवाइड करे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट, 2% और पर एनम के साथ। देन पास द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द लोन अकाउंट। 2 चीज पूछे, एक जनरल एंट्री पास करनी है, दूसरा लोन अकाउंट बनाना है। तो पहली एंट्री क्या होगी, देखो आपको पैसे कब मिलने, फर्म को, सॉरी हम फर्म है, हम फर्म के यहाँ पे एंट्री करते हैं ना, हम तो अकाउंटेंट। तो फर्म के, अब देखो फर्म को लोन कब मिला, 1 जुलाई को, तो पहला आएगी 1 जुलाई 2024। एक मिनट, इसको यहाँ करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, इसको ज़रा मिटा दें, इसको, ये हो गया, ठीक है। देखो 1 जुलाई को पैसा मिला, 1 जुलाई 2024। एंट्री क्या बनेगी, ऐसे ही बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से, टू किससे मिला, राम्स लोन अकाउंट। क्या, राम्स लोन अकाउंट, कि पार्टनर का नाम आ जाएगा ना, ये तो आपने बताया था अभी कि पार्टनर्स लोन, पार्टनर जिसने पार्टनर ने दिया है उसका नाम आ जाएगा। बीइंग आप लिख ही लोगे, बीइंग में तो आप 11 से लिखते हुए आ रहे हो कि लोन फर्म रिसीव द लोन फ्रॉम राम, ओके, राम गिव्स द लोन टू द फर्म। अब उसमें देखो 31 मार्च, क्या उसमें ये बात बता रखी कि उन्होंने लोन कब पे करा, नहीं ना, तो इट मीन्स अभी ड्यू होगा। फाइनेंशियल ईयर चलता है हमारा, तो असेसमेंट ईयर जिसको बोलते हैं। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, मैं अभी पूरा लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ये शॉर्ट में लिखे इंटरेस्ट के, आपको बता रखिए, ठीक है। टू राम्स लोन अकाउंट, ठीक है, राम्स लोन अकाउंट। देखिए अब कब से कब बता रखा है, 1 जुलाई से बता रखा है, कितना परसेंट, 20%, 20% दे रखा है अभी, सॉरी इसके लिए। देखिए 20%, तो कैलकुलेशन करो, 1 लाख है, ठीक है जी, 20% दे रखा है, 100 हो गया, कितने से, 1 जुलाई से, यानी कि जुलाई के शुरू से लिया था, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ्स का, कितना, 9/12। इतनी बात समझ आई, ठीक है जी। सर अब इसको काट दो, कितना आएगा ये, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ठीक है ना। 5 × 3, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 गए, कितने बची, 1000 आ गया, तो ये टोटल कितना आ रहा है, 15,000, यानी 15,000 आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रहा है। अरे तो इसको हम मिटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, कि हमारी कैलकुलेशन हो गई, कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो यहाँ पर कितना आएगा, 15,000, और यहाँ कितना आएगा, 15,000। तो आप यहाँ पर बीइंग लिख दोगे, इंटरेस्ट ड्यू जितनी भी तारीख को
जैसे इंटरेस्ट ड्यू फॉर 9 मंथ्स के लिए। अब ये हमारे खर्चे हैं, खर्चे तो हैं ही, और जाएंगे हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, अभी बताया था ना, सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो बस अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 से, खर्चे उसमें ट्रांसफ़र कर दे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 15, सॉरी ये 16 क्यों लिख गया भाई, ठीक है, इसको ये दें 15,000, ठीक है, आई बात समझ में। देखिए देखिए मैच कीजिए जरा आंसर, जो भी आपने अभी सॉल्व करा था, देखिए आ गया आंसर, देखिए देखिए जल्दी आ गया, समझ में आ गया। देखो आ गया नहीं आ गया, बैंक से आपको पैसे मिले, एक मार्कर चेंज कर लेते हैं, बैंक से आपको पैसे मिले, ठीक है, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट इसमें ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट की इतने दिन कैश में पेमेंट कर दिया, अभी पेबल ही है, तो अब पूरा इंटरेस्ट क्या हुआ, पेबल हो गया, कितना 15,000, क्यों 9 मंथ्स का था, ये बताया था अभी, ठीक है। अब देखो कभी कभी है ना एंड में भी लेते हैं लोन, अभी मान लो 31 जुलाई को ले लिया, कि जुलाई का वो महीना आएगा अकाउंट, क्यों आएगा भाई, वो उससे लेंगे क्योंकि हमने पूरे जुलाई थोड़े, जुलाई के एंड में लिया, तो जुलाई से कैलकुलेट नहीं होगा, फिर अगस्त से होगा, आ रही बात समझ। तो लेकिन यहाँ पर क्या 1 जुलाई, तो जुलाई मतलब जुलाई की 1 तारीख को लिया था, मतलब जुलाई की 1 तारीख का मतलब पूरा जुलाई को भी यूज़ करा था उस लोन को, इस वजह से उसको भी काउंट किया था, तब जाके वो 9 मंथ्स का हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में। अब देखो 31 को क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, द इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल नहीं, लोन अकाउंट, आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाते हैं। लोन अकाउंट आपको मुझसे भी अच्छा आता है क्योंकि आपने लेजर कर रखा है, आपने लेजर कर रखा है नहीं कर रखा, बताइए। अब देखो लेजर, तो हम राम्स लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट, अच्छा सब ये बताओ किस किस को ये थ्योरी आती है, तेरी बुक में मेरा नाम, मेरी बुक में तेरा नाम, लेजर में यही तो करते हैं। अगर मैं राम की बुक्स में क्या कर रहा हूँ, राम के लोन्स अकाउंट में एंट्री कोई भी करूँगा, ठीक है ना, उसका लोन किसकी वजह से, तो जिसकी वजह से उसका लोन बढ़ रहा है, तो मैं उसका क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, लेकिन उसकी बुक में उसी का नाम नहीं लिखूँगा। आ रही बात समझ में। देखिए अभी और समझ में आएगा, लिखेंगे, पहले आप कॉलम बना लेते हैं, एक मिनट, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, डेट है ना, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट, ठीक है, इसको यहाँ से, ठीक है, यह आपको आता ही है, ठीक है, इसको कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये डेट का कॉलम हो गया, ये पार्टिकुलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनरल फोलियो होगा क्योंकि यहाँ से एंट्री की, यहाँ एंट्री कैसे आ रही है, यहाँ एंट्री कैसे आ रही है, यहाँ एंट्री कैसे आ रही है, जनरल से ही तो आ रही है, इस वजह से लेजर जनरल फोलियो लिख रहे हैं। तो यहाँ अमाउंट हो गया, फिर यहाँ डेट हो गई, फिर यहाँ पार्टिकुलर हो गया, ये तो आपने 11th में बहुत बार कराया, लेजर वाले चैप्टर में हद से ज़्यादा लेजर बनाए, फिर JF हो गया, फिर अमाउंट हो गया, क्रेडिट और डेबिट। अब देखिए वही थ्योरी काम आएगी, तेरी बुक में मेरा नाम, मेरी बुक में तेरा नाम, मतलब तेरी बुक में मेरा नाम, मेरी बुक में तेरा नाम। आइए देखिए, देखो पहले क्या हुआ, 1 जुलाई को क्या मिला, लोन मिला था ना। अब देखो राम का लोन, देखो पहली बात तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना, ये सबको पता है, 5 उंगलियां है ना, 5 रूल थे 11th में, सबको पता है। अब देखो बैंक के, अब देखो राम का लोन्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जल्दी बताइए। देखिए किसकी वजह से हो रहा है, बैंक की वजह से हो रहा है ना। तो मैं राम की बुक में
राम क्या, देखो राम का जो लोन अकाउंट है वो किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, बैंक की वजह से ना। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 जुलाई, क्या लिखेंगे, जुलाई 2024 बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है ना, कितने से, 1 लाख से। ठीक है, आ जाओ दोबारा। अब देखो दोबारा राम्स का क्या हुआ, लोन अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितनी तारीख को, 31 मार्च। चलिए देखो 31 मार्च 2025 बाय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IOL, आप पूरा लिखना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने कितने से हुआ था, 15,000। अब देखिए और कुछ है नहीं जी, और कुछ है ही नहीं। आइए इसको क्लोज कर दें, अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, करो, कितना आ गया, 1,15,000। इसको डबल लाइन, 1 मिनट, 1,15,000। अब यहाँ है नहीं, 1,15,000। तो ये बैलेंस कितना हो गया, 1,15,000। तो ये क्या हो गया, टू बैलेंस CD कितनी तारीख को आए, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। अगर डेट सही सही नहीं दिख रही है आपको, यहाँ लिख लेना। एक मिनट, मैं इसको लिख ही देता सही से, ठीक है, इसको सही से लिख लो। 1 मिनट, 31 मार्च 2025, ठीक है, 31 मार्च 2025। तो आपको टोटल बैलेंस कितना हुआ, आ गया, आ गया वे, समझ में आ गया, ठीक है। आइए जनरल एंट्री कर दी, लोन में अकाउंट आपने सीख लिया बनाना। देखिए राम्स लोन अकाउंट, ये रहा, आ गई। देखो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। देखो 1 लाख से कितनी तारीख को, 1 जुलाई। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, ठीक है, टोटल कितना है, 1,15,000। फिर कितना है यहाँ पर टोटल बैलेंस, ये आ गया। यही तो हमने करा था, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर यही तो करा है, इंटरेस्ट वगैरह। आ रही है बात समझ में, ठीक है जी, हाँ सर आ गई, अच्छे से आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, देखो मेरे सॉल्व कराने से पहले वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करके दिखाओ सारा क्वेश्चन। अब तुम्हें आते कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे क्या करना है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाने से पहले आप जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। आइए देखो यहाँ पर लिखा, अमन सोना और पार्टनर्स, क्या है, दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है जी सर। ये मान लिया फर्म टेक्स लोन, क्या कर रही है, देखो फर्म लोन ले रही है किससे, अरे भैया मार्कर कहीं चेंज हो जाते हैं, चलो कोई नहीं। फर्म लोन ले रही है किससे, फ्रॉम सोना से। सोना अब क्या कर रहा है, सोना लोन दे रहा है, सोना मतलब लड़की है, सॉरी, सोना क्या कर रही है, लोन दे रही है किसको, कितने का, 6 लाख का। कौन से तारीख को, 1 अक्टूबर 2025। और पार्टनरशिप डीड क्या करे, प्रोवाइड है। पहली बात तो साइलेंट है ही नहीं, साइलेंट है नहीं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 10%, देखो 10% दे रखा। पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द लोन अकाउंट, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करके जल्दी दिखाओ। अच्छा आप करते हैं, चलो क्वेश्चन है ना, आइए इसको हम नेक्स्ट करते हैं। 1 अक्टूबर 2024 इतनी तारीख को लोन मिला, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने का, 6 लाख का जी, ठीक है जी। किससे मिला है, टू सोनाज अकाउंट, की सोना जो पार्टनर थी उनने दिया है कितना, 6 लाख का लोन, ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या उसने ये बात बोली कि इंटरेस्ट पे कर दे, कितने मंथ का कर दे, नहीं, तो ये पूरे साल का क्या होगा, ड्यू होगा, ठीक है ना। तो 31 मार्च 2025, ठीक है ना, 2025 असेसमेंट। हाँ बीइंग लिखना मत भूलना, आप लिख देना बीइंग, या आपको आती है। तो बैंक सोना गिव्स अ लोन टू द फर्म, या फर्म रिसीव द लोन फ्रॉम, किससे मिला है, पार्टनर यानी सोना। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सोनाज लोन अकाउंट, सोनाज लोन अकाउंट। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं। 1 अक्टूबर से दे रखा 10% दे रखा 6 लाख का, ठीक है, करो कैलकुलेशन। 6 लाख का है
10% है सर, 100 हो गया। और 6 यानी कि 1 अक्टूबर से, अक्टूबर की मतलब पहली तारीख को लिया है, तो मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने? 6 मंथ, यानी 6/12। अब देखो हाफ करना है, सीधी सी बात है, इससे ये गया, इससे ये गया, 1/2 हो गया, यानी 60,000 का आधा कितना हो गया? 30,000। सर 30,000 आया, ठीक है जी, हम 30,000 लिख देते हैं। रुक जाओ, यही तो बात हुई है हमसे, देखो। अच्छा आप सब ये बताइए, जो भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया है, जितना भी हमने उस पीरियड का टाइम लगाया है, 6 लाख पे 6 मंथ का था, 10% लगाया है, क्या ये इंटरेस्ट सही कैलकुलेशन हुआ है एज पर दी कैलकुलेशन? बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एक बार अपने क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा, क्वेश्चन में ही सब चीज लिखा हुआ है। नहीं, ये क्या है? गलत है। आप बोलो सर कैसे गलत है, बताने जरा कैसे गलत है? ये गलत है, ये भी गलत है। आ जाओ फिर क्वेश्चन पे, हम ही बताते कैसे गलत है। अच्छा आपने ये वर्ड देखा, इनने सिर्फ 10% दे रखा था, कितना? 10%, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ ऐड था। देखो जब भी सिंपल आपको 10% दे रखा, सिंपल रेट, और उसके आपको मिसिंग है, आपका मिसिंग है कि जो मिसिंग है कि गिवन रेट है वो पीए है, यानी पीए का मतलब पर एनम, क्या पर एनम का है, यानी पूरे साल का है, या मान लो मंथली है, मंथली है या क्वार्टरली है, क्वार्टरली। एक मिनट, क्वार्टरली या क्वार्टरली है या हाफ ईयर, क्वार्टरली है। अगर आपको ये नहीं दे रखा हो कि हाँ जी गिवन रेट मानो कि 10% पर एनम है ना, या 10% क्वार्टरली है या ETC, और इनके साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है। देखो ये तो पूरे साल का यानी 12 मंथ्स का, ये क्या है? क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में इतना इतना ले रहे, तो पूरे साल का निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता कि उसके आगे क्या कुछ नहीं मतलब कुछ ऐड ही नहीं है कि ना पर एनम गिवन है, ना मंथली गिवन है, ना ही क्वार्टरली गिवन है। तो आप डायरेक्ट इसको बोलते हैं फ्लैट रेट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्लैट रेट, यानी कि फ्लैट रेट ये वो रेट होता है जो ऑलरेडी क्या होता है? एडजस्टेड होता है। तो आपको इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, जो अमाउंट है, मतलब जो 6 लाख लोन है ना, 6 लाख, इसका सिर्फ सिंपल 10% निकालना है। कितना? तो सिंपल 10% कितना हो गया? 60,000। तो बस 60,000 ही आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? एडजस्टेड रेट है। बात समझ में आई कि हम क्यों नहीं निकाल रहे? आई बात समझ में? बताओ जल्दी। तो मतलब अगर जब भी सिर्फ 10% लिखा हो कि उसमें मिसिंग हो कि वो पर एनम है, क्वार्टरली है, या पर एनम है, हाफली है, तो वो सिर्फ 10% ही डायरेक्ट क्या करना है? कैलकुलेट करना है डायरेक्ट। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हम कितना लिखें? 60,000 लिखेंगे ना, यहाँ सिर्फ क्या आएगा? 60,000 आएगा, 60,000 आएगा सिर्फ। ये आपको मैंने बता दें क्यों? क्योंकि एडजस्टेड रेट की वजह से, क्योंकि जो इंटरेस्ट गिवन था वो हमें पता नहीं था वो पर एनम है, क्वार्टरली है, मंथली है, पता ही नहीं था, वो सिर्फ ये था, सिंपल दे रखा था सिर्फ 10%। तो इससे बोलते हैं एडजस्टेड रेट या फ्लैट रेट। अब देखो आपकी बीइंग आप खुद लिख लोगे, इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है ना। फिर 31 मार्च, अब देखो पेमेंट, अब ये 31, एक मिनट, 31 मार्च 2025 कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा ये? जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बताया तो था कहाँ भेजते हैं कि खर्चे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने? 60,000 टू IOL 60,000। अरे बात समझ में है? तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको लोन अकाउंट बनाना है। लोन अकाउंट मेरे बनाने से पहले आप पहले बना लीजिए। देखिए सोनास लोन अकाउंट, सोनास लोन अकाउंट, फिर वही कॉलम बनाइए। देखो डेट हो गई, पार्टिकुलर हो गया, लेजर
जनरल फोलियो हो गया और अमाउंट होगी, डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो हो गया और अमाउंट हो गई। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, डेट इसको यूँ कर ले, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट, डेबिट, वही सारे रूल, तेरी बुक में मेरा नाम, मेरी बुक में तेरा नाम। आ रही बात समझ में? ठीक है सर, आ जाइए। सोना का जो अकाउंट है किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? बैंक की वजह से। कितनी तारीख को? 1 अक्टूबर को। तो लिख दीजिए यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 बाय बैंक अकाउंट। क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हो रही है, और किसकी वजह से हो रही है? बैंक की वजह से। राम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, कितना? 6 लाख। फिर 31 मार्च 2025 क्यों? आइए, इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, भले ही वो क्या है मंथली नहीं हुआ, क्वार्टरली नहीं हुआ, क्योंकि वो एडजस्टेड तो डायरेक्ट 60,000। तो किसकी वजह से हो रहा है? देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से क्या हो रहा है? सोना का अकाउंट क्रेडिट दिखा रहा है, तो बाय IOL इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 60,000। आ रही बात समझ में? अब क्लोज कर दो अकाउंट। आइए क्लोज कर देते हैं। 6,60,000, 6,60,000 और यहाँ गया 6,60,000। ठीक है, अब ये लेकिन कितनी तारीख हो गई? 31 मार्च 2025, क्योंकि अकाउंट तो यहीं क्लोज हो रहे हैं ना इस महीने का। तो टू बैलेंस CD। आ रही बात समझ में? टू बैलेंस CD। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? आइए देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए सॉल्यूशन इसका दिख गया। देखिए यहाँ पर बैंक से मिला पैसा, किसको मिला? फर्म को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये तो लोन है कि लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, सोनास लोन अकाउंट। दूसरा क्या हुआ? 31 मार्च को क्या हुआ? इंटरेस्ट ड्यू। बीच में तो ऐसे नहीं दे रखा ना, इतने मंथ से लेके इतने का पे कर दिया, नहीं ना, तो ये पूरे साल का ड्यू हुआ। तो देखो कितना इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू सोनास लोन अकाउंट 60,000। 60,000 क्यों आया? इसकी वजह से भैया, क्योंकि इसके आगे में क्या ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ नहीं था, PA ना क्वार्टरली, ये बता ही नहीं रखा था पूरे साल का है, मंथली है, क्या है। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लैट रेट बोलते हैं। कभी भी फ्लैट रेट की बात आती है ना, तो उसमें कोई भी टाइम कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब कि कितने मंथ्स का है, कितने का है, बिल्कुल भी नहीं, उसे डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते, जैसे हमने करा था। 6 लाख का 10% कितना होता? 60,000, और इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब देखिए इसका जो लोन अकाउंट है वो कैसे बना। हाँ देखो यहाँ पर लिख रखी है, इस नोट को आप कॉपी में कर, वैसे तो मैंने लिखवा भी दिया। द फ्लैट रेट इफ द नो मेंशन दैट द गिवन रेट इज फॉर मंथली, क्वार्टरली एंड PA, यानी PA का मतलब पर एनम, देन द ओनली रेट इज यूज्ड, क्या है? सिर्फ रेट को ही क्या किया जाता? यूज किया जाता फॉर कैलकुलेट द इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में? देखिए अरे देखिए इंटरेस्ट 6 लाख का मिला था, ठीक है, 6 लाख का इंटरेस्ट टोटल ये आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। आई बात समझ? तो हमने क्या देखा? 2 एग्जाम्पल देखे, लेकिन दोनों एग्जाम्पल में क्या था? ट्विस्ट सिर्फ इंटरेस्ट को, रेट को लेकर। हाँ, बाकी तो कैलकुलेशन सेम थी, लेकिन आपको एक नई चीज़ मिली, क्या? फ्लैट रेट। अगर फ्लैट रेट है तो मतलब फ्लैट रेट जब होता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? टाइम फैक्टर नहीं दिया होता, कि आपको ये नहीं पता होता कि रेट जो है वो मंथली है, क्वार्टरली है या पर एनम है, आपको पता नहीं होता। तो उसके केस में क्या करते हैं? डायरेक्ट ही इंटरेस्ट अप्लाई कर देते हैं। अरे बस समझ में? तो हम नेक्स्ट वीडियो में ना उसके और भी एग्जाम्पल करेंगे। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।